जन भावना और स्वागत। अब इसको छोटे रूप में व्यक्तिगत रूप से लेकर के हम बड़े रूप के अंदर ले जाएंगे तो प्रारंभ जन भावना हम छोटे रूप से करते हैं। जन भावना का अर्थ होता है कि दूसरे की बात को सुनना, उसको सम्मान देना, वह क्या कह रहा है उसको सुना जाए, समझा जाए और फिर उसके बाद में कोई निर्णय किया जाए या सुझाव दिया जाए। ये जन भावना होती है। और स्वागत का अर्थ होता है कि उसको सम्मान देना। हम जो अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। मान लीजिए हम बच्चों के बीच में रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि बिना सोचे समझे कोई भी बात बच्चे पे सीधी थोप देते हैं। और जेनरेशन गैप ऐसा होता है, 25 साल के पीरियड को जेनरेशन गैप कहा जाता है और 25 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। और आज तो विज्ञान का युग है कि हर साल कुछ न कुछ नया बदलता जाता है। शिष्टाचार, वे ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बिहेविंग, हर चीज चेंज हो रही है। तो अगर मान लो किसी ने, जैसे मेरा जैसा बुजुर्ग व्यक्ति है 73 साल का और एक बच्चा सामने मेरे 15 साल का है, तो बहुत बड़ा गैप है। जो दुनिया मैंने देखी है वो एक सरलता की दुनिया थी, सादगी की दुनिया थी और इतनी वैज्ञानिकता फैली हुई नहीं थी। वैज्ञानिक प्रारंभ भी हुआ था। तो उस वक्त की बात को मैं बच्चों पर थोपूं कि मैं ऐसे किया करता था, रोज 20 किलोमीटर साइकिल चला गया करता था। 18 साल की उम्र के अंदर मेरी शादी हो गई थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और खुद अपनी पढ़ाई करता था, भाई बहनों को पढ़ाता था। तो ये बात जब उनको कही जाती है तो आजकल के बच्चों को तो इतना संभव ही नहीं है। आजकल के बच्चे तो बहुत लिमिटेड काम करते हैं, ऐश आराम करते हैं, उनको आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स जो पढ़े लिखे होते हैं और सब चीज की व्यवस्था वो कर देते हैं। लेकिन हम उन पर ये थोपने को जाते हैं बात, तो उसको बड़ी अटपटी लगती है। इसीलिए जन भावना का स्वागत का अर्थ यह है, कोई भी बात बच्चा कहता है पहले उसको सुनो और उसको सुनने के बाद के अंदर प्राचीनता और नवीनता का समन्वय करो। उसको कहो भाई ऐसा है बेटा कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसके अंदर कुछ अच्छाई भी जोड़ो। जैसे कि कोई बच्चा अगर आर्ग्यूमेंट करता है, उदाहरण के तौर पर कि वो 9 बजे का अलार्म लगा करके उठता है और जब हम उसको कहते हैं भैया 9 बजे नहीं उठना चाहिए और हम तो प्रातः काल उठ जाते हैं, तब वो कई दलीलें देता है कि मेरे होमवर्क था, रात को लेट होमवर्क करता रहा। चाहे होमवर्क करता हो, चाहे मोबाइल कान के लगा के मोबाइल से गाने सुनता हो, पिक्चर देखता हो, उसकी वो जाने। परंतु वो दलील आज के बच्चों के साथ, युवाओं के साथ में तर्क बहुत है, क्योंकि तर्क बुद्धि बढ़ गई है, रीजनिंग माइंड बढ़ गया है। पहले बच्चों के अंदर, बच्चों में क्या बूढ़ों में भी तर्क बिल्कुल नहीं था। बड़े बुजुर्ग ने जो कोई बात कही तो वो नीचे गर्दन करके उसको स्वीकार कर लेता था। डेडिकेशन था, डिवोशन था। और आज उसकी जगह तर्क है और तर्क से तर्क लड़ता है। तो जब हम भी उसके सामने तर्क रखना चालू कर देते हैं तो क्या होगा, भिड़ंत हो जाएगी और कोई सॉल्यूशन नहीं हो, जनरेशन गैप पैदा हो जाएगा। और वो सम्मान की उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा कि वो सम्मान की कमी कर देगा। बच्चे आपसे खींचते जाएंगे और आपको सम्मान नहीं देंगे। उसकी बात सुन ली, 9 बजे उठने के कारण सब बता दिए, तब उसको समझाया जाए कि भाई हेल्थ भी कोई चीज होती है और जैसी हैबिट डालोगे, अभी बचपन में ही 9 बजे उठना चालू करोगे तो बड़े हो जाओगे तो 10 बजे उठोगे, 11 बजे उठोगे, 12 बजे उठोगे। और सबसे बड़ी बात है, उनको समझाया जाना चाहिए कि 3 चीजें होती है, वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। वृत्ति का मतलब होता है हम कोई भी एक्टिविटी करें उसको बहुत अच्छी तरह समझाना चाहिए कि तुम आज 9 बजे उठ रहे हो और रोज 10-15 दिन 9 बजे उठो मॉर्निंग के अंदर, तो एक दिन उठे उसको वृत्ति हो गई, 15 दिन रेगुलर वही वो रिपीट किया तो प्रवृत्ति हो गई।
और आप साल भर बाद देखोगे तो आपकी प्रकृति बन जाएगी। आपको 9 बजे से पहले उठने के अंदर आपको जो है वो कोई तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो हैबिट बन गई है। हैबिट को प्रकृति कहते हैं। इसीलिए हमेशा हैबिट डालने के पहले सोचो कि गलत हैबिट तो नहीं डल रही है, यही गलत हैबिट डन करके लत कहलाती है, और वो आगे जाकर के बड़ी दुखदायी होती है और वो बड़ा रूप ले लेती है। जब अवस्था बढ़ती है तो व्यक्ति ऐसी प्रकृति में चला जाता है और उसके अनुरूप जो है उसकी प्रगति होनी है, जितना वो नहीं हो पाती है। तो जन भावनाओं का ये तो हमने व्यक्तिगत स्तर पर बात कही। अब हम समाज के स्तर पर आए। अगर हम समाज के मान लीजिए कि अध्यक्ष हैं, मंत्री है या जिम्मेवार व्यक्ति है, तो समाज के लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी जन भावनाओं का हमें स्वागत करना चाहिए। जो विषय हमारे सामने है, तो जो व्यक्ति लीडर होता है, जो व्यक्ति जिम्मेवार होता है, उसमें सबसे पहला सुनने का मादा होना चाहिए, उसका पेट बड़ा होना चाहिए कि हर चीज को पचा ले। अगर मान लो किसी लीडर का जो पचाने का मादा नहीं है, टॉलरेंस पावर नहीं है, तो ये उसकी एक लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है।